हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बी बायोलॉजिकल विद सचिन पूनिया। आज हम लेके आए आपके लिए आपका छठा चैप्टर क्लास 7th साइंस NCERT से। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा। देखो, इसके अंदर वैसे बताने की सिर्फ 2 बातें हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। फिजिकल और केमिकल चेंज, अगर इसको मैं सिंपली समझाऊं तो जैसे कि हम पढ़ाते हैं बेसिकली सीनियर क्लासेस को, तो वहाँ पे तो हम इनको चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं। वो किस तरीके से, अभी आपको मैं बताता हूँ। आपके पास एक चौक है, आप उसको क्रश कर दो, पाउडर बना दो। चौक था, अब भी चौक है ये, ठीक है। जिस चीज़ से पहले बना था उसी चीज़ का इसका पाउडर है। इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, इसको बोलते हैं आपका फिजिकल चेंज। लेकिन आपने क्या किया, 2 अलग अलग केमिकल को मिला दिया, ठीक है। सोडियम को और क्लोरीन को मिला दिया, तो क्या बन गया आपका NaCl। तो ये क्या हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। एक कैंडल थी आपके पास, ठीक है, आपने उसको बर्न किया। अब जो मोम इस कैंडल फॉर्म में था, जो नीचे इकट्ठा हो गया, उस वैक्स का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आके मेल्ट होना कहलाता है फिजिकल चेंज। लेकिन यहाँ से जो हीट निकल रही है, जो आपकी लाइट निकल रही है, जो आपका स्मोक निकल रहा है, वो सब क्या कहलाता है आपका केमिकल चेंज। तो एक्चुअल में चैप्टर है आपका ये इन 2 टॉपिक के ऊपर, लेकिन क्योंकि आपका कंप्लीट चैप्टर है तो इसको हम पूरा आपका रीड कर देते हैं। Every day you come across many change in your surrounding. These change may involve one or more substance. बहुत सारे चेंज आपके आसपास होते रहते हैं, उसमें अलग अलग सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इनटू वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। कई बार आपकी मम्मी ने आपको कहा होगा कि आप चीनी घोल दो पानी में ताकि हम एक कोल्ड ड्रिंक बना सकें, नींबू पानी वगैरह बना सकें। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज़ अ चेंज। वो एक चेंज है, क्योंकि एक बार आपके पास एक टम्बलर में, एक ग्लास में पानी था, आपके पास एक कटोरी के अंदर शुगर थी, आपने कुछ स्पून क्या किया, जो शुगर थी उसके अंदर ऐड करके खोल दिया, तो ये अब पानी जो था स्वीट वाटर हो गया। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज। अब रात को आपकी मम्मी दूध के अंदर थोड़ा सा दही या लस्सी डाल के उसकी दही बनाती है, तो वो सब क्या हो जाती है आपकी एक चेंज है, वो खट्टी हो जाती है सुबह तक। सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज। आप एक रबर बैंड को खींच लेते हो तो वो भी एक चेंज है। उसकी शेप पहले ऐसी थी, लेकिन अब आपने उसको बढ़ा के इतना लंबा कर दिया, यहाँ से इसको यहाँ ले गए बढ़ा के। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंज यू हैव नोटिस अराउंड यू। अब आप घर पे खाली पड़े हो ना, तो आप इन 10 चेंजेस को बताओ और मुझे नीचे कमेंट में बताना। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ दो चेंज ब्रॉडली। हम उन चेंजेस को देखेंगे, फिजिकल है या आपका बेसिक। आपने क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर को काट दिया टुकड़ों में, तो ये क्या रहेगा आपका फर्स्ट एक्टिविटी क्या आपका ये फिजिकल चेंज। दूसरा आपका है चाक वाला, जो मैंने बताया, आप एक चौक को फोड़ दो, पाउडर बना दो, तो भी फिजिकल चेंज। इसके अलावा आप पानी लो थोड़ा, आप एक कटोरी के अंदर बर्फ़ लो, उसको धूप में रख दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, देखो आपने क्या किया, कटोरी आपके पास कोई प्लेट है, उसमें आपने बर्फ़ को रखा है। इस तरीके से देखो, आपने बर्फ़ को रखा, पिघल के क्या हो जाएगा, वो आसपास पानी गिर जाएगा, तो आपके पास आइस और वाटर का मिक्सचर है। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। पानी ही था जमा हुआ और पानी ही लिक्विड फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है। फिर आगे लिख दिया कि भाई आप क्या करो, एक पतीले के अंदर पानी है ना, उसको गर्म करो और उसके ऊपर एक कोई ढक्कन पकड़ लो, तो अब क्या देखोगे कि जो यहाँ से पानी जाएगा वो इधर वेपर की फॉर्म में लग जाएगा, तो अगेन वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। तो ये सब भी क्या है आपका फिजिकल चेंज है। तो पानी देखो, नीचे वाटर था, ऊपर भी वाटर ड्रॉप्स हैं, लेकिन बीच में जो गई थी वो आपकी गैस वेपर्स थे, ठीक है, वाटर वेपर्स थे। तो इस तरीके से क्या थी आपकी प्रैक्टिकल से छोटी छोटी एक्टिविटी है। ध्यान क्या रखना है, जब भी आप उन आग के साथ काम करो तो बड़े ध्यान से चीज़ों को पकड़ना है। फिर कहा कि आप किसी चमटे को या किसी और चीज़ को पकड़ के आग पे रखो थोड़ी देर के लिए, उसका कलर बिल्कुल लाल काला हो जाएगा, उसको छोड़ दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब क्या थे आपके फिजिकल चेंज। तो यहाँ से एक बात क्या निकल के आई, प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये किसी भी चीज़ की क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड द फिजिकल चेंज। कलर बदल जाए, साइज बदल जाए, उसका शेप बदल जाए, स्टेट बदल जाए, वो सब क्या होते हैं फिजिकल चेंज। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है, आप इसको उल्टा कर सकते हो। रबर बैंड को आपने खींच लिया, छोड़ दो, अपनी शेप में आ जाएगा, ठीक है। इन सच ए चेंज देर इज़ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इन चेंजेस के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। ये थे आपके फिजिकल चेंजेस। अब दूसरे पढ़ते हैं आपके केमिकल चेंजेस। जैसा कि मैंने कहा था, फिजिकल में कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, नहीं बना। आप केमिकल को देखते हैं।
ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज़ द रस्टिंग। रस्टिंग आपने देखा होगा, जंग लगना। आपका जो घर में कोई लोहे की चीज़ बाहर पड़ी होगी काफ़ी देर से, या कोई खेत में काम करने का सामान होगा जिससे मिट्टी लगी रहती होगी, वो जल गई होगी, ठीक है। इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ आयरन ऑन ओपन फ्रॉम सम टाइम, आपके पास कोई ऐसा लोहे का टुकड़ा जो काफ़ी टाइम से ऐसे खुले में पड़ा था, तो आप इजीली उसके ऊपर देख सकते हो, एक फिल्म मिलेगी उसके ऊपर ब्राउन से कलर का, ठीक है, पाउडर से चिपक जाता है, उसको बोलते हैं रस्ट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। ओके, आयरन गेट ऑफ पार्क और फार्म लैंड, आयरन बेंचेस कीप इन लॉन एंड गार्डन, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन कीप इन ओपन गेट रस्टेड। आपका खुले में जो भी रखा होगा, खेत में कोई सामान है, गार्डन का गेट है, बेंचेस वगैरह हैं, या आपके घर में कोई चीज़ आपने बाहर लगा रखी है, सब के ऊपर क्या लग जाएगा, जंग। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल स्पेड गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एयर। जो ये कस्सी खुरपे वगैरह होते हैं, देख सकते हो आप, डायग्राम में दिखा रखा है, ये सब अगर ऐसे पड़े रहेंगे, तसला है इधर दिखा रखा है, तो ये क्या रहेंगे, सारे के सारे इनको जंग लग जाता है अगर आप इनको बिना प्रॉपर केयर के खुले में छोड़ देते हो। इन किचन ए वेट आयरन पैन, अगर हम बात करें एक गीले तवे की, ऑफन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। अगर आप उसको एक लंबे टाइम तक ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपका तवा भी क्या होगा, जंग लग जाएगा। रस्ट इज नॉट आयरन, रस्ट आयरन नहीं है, आयरन के ऊपर रस्ट लगा है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ये डिफरेंट है आयरन से, ठीक है, ये उसके ऊपर बस डिपॉजिट हो जाता है, लग जाता है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंज, और एक आधा चेंज देख रखते हैं। एक आपका आता है भाई मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन आता है, आप उसको जब जलाते हो तो वहाँ से स्पार्कलिंग ब्राइट लाइट निकलती है और बाद में वो पाउडर की फॉर्म में नीचे गिर जाता है, ठीक है। और पहले बताते हैं कि भाई ज़्यादा देर तक उसको देखना आपकी आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है, तो सबसे पहली बात तो आप ब्लैक ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और नहीं तो उसको बस एक बार देख के अपनी आँखों को वहाँ से हटा लें। अगर आप लगातार उसको देखोगे तो आपकी आँखों में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। आपने वेल्डिंग होते हुए देखा होगा ना, बिल्कुल वैसी ही ब्राइट लाइट वहीं से वैसी चमक निकलती है। जब वो जल जाता है आपका मैग्नीशियम रिबन, तो एक पीछे पाउडर बच जाता है, एक राख बच जाती है, ठीक है। आप इसके अलावा आपने देखा होगा मॉस्किटो कार्ड आते हैं, आप जिनको मोड़ के क्या करते हो, जलाते भी हो घर पे, ठीक है, ये गुड नाइट वगैरह की, वो जलने के बाद सिर्फ राख बचती है। डज द एस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या इसकी जो राख बाद में आएगी क्या वो उसके जैसे दिखाई देती है, नहीं, बिल्कुल ही उसका सब कुछ बदल गया और नई चीज़ बन गई यहाँ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। अब कैसे कहोगे इस चेंज को, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो मैग्नीशियम था भाई, हवा में तो ऑक्सीजन तो होती है, आपने उसको जला दिया, फायर दे दी वहाँ पे, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया वो, ठीक है, जो राख है, राख आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब कलेक्ट द एस एंड मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, अब आप उस राख को पानी में घोल दो, ठीक है, उसको घोलते जाओ। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड द रेड लिटमस पेपर, जो कि हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। अब कैसा रहेगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब कैसा आपका ब्लू था या रेड था वो आप देखना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वा सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। देखो भाई, अगर सॉल्यूशन के अंदर जब आपने एक स्ट्रिप डाली रेड कलर की और वो हो गई ब्लू, तो मतलब वो बेस है। अगर आपने डाली उसके अंदर एक स्ट्रिप आपकी ब्लू कलर की, ठीक है, और वो हो गई रेड, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका एसिड। अगर रेड होती है तो एसिड है और ब्लू होती है तो वो बेस है। ओके, तो ये आपको मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ। ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर, एक नया सब्सटेंस बनेगा, उसकी रिएक्शन क्या रहेगी, भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वाटर है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और OH जहाँ पे होता है बच्चों वो आपका बेसिक होता है, ठीक है। तो आपको पता भी लग गया यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस जो क्या है आपका बेसिक है। इसके बाद एक और टीचर ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे दिया आपको कि आप यहाँ पे क्या करो, कॉपर सल्फेट लो, ब्लू विट्रोल, ये डायग्राम में ही दिखा देता हूँ, डायरेक्टली थ्योरी पे नहीं जाते। आपने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर क्या किया, कॉपर सल्फेट ले लिया और इसके साथ डाल दिया आपने आयरन के कुछ टुकड़े, ब्लेड वगैरह डाल दिया। अब क्या होगा, आयरन जो कि स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, वो इसको पुश कर देगा, धक्का मार देगा, और क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। और अगर आपका कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था तो आयरन सल्फेट आपका ग्रीन कलर का है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो ये परमानेंट हो गया, ये रिवर्स नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक केमिकल चेंज, ठीक है। ये इधर ऊपर इसकी क्या दिखा रखी है, रिप्रेजेंटेशन की भाई कॉपर सल्फेट, आयरन डाल दिया तो आयरन सल्फेट और कॉपर हो गया, तो आयरन ने कॉपर को पुश कर दिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी 10th क्लास में काफ़ी काम आएगी ये।
नीचे फिर एग्जांपल है कि भाई आप विनेगर को मिला दो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर आपकी एक एक्टिविटी आएगी। तो इस तरीके से वो एक्टिविटी में क्या रहेगा, जब आप एसिटिक एसिड को मिलाते हो बेकिंग सोडा के साथ तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और सेटअप क्या है, एक्टिविटी आपकी है ये, करना क्या है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, शीशे की होती है, उसके ऊपर कॉर्क लगाना ढक्कन, और इसके अंदर आप विनेगर और एसिटिक एसिड दोनों डाल दो, बेकिंग पाउडर डाल दिया। इसके बाद इसमें से निकाल के पाइप एक पानी वाली टेस्ट ट्यूब में डाल दो, तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगी CO2, और CO2 जब वाटर के साथ मिलती है तो वहाँ पे वाइट कलर निकालती है। ठीक है भाई, ये जो कलर है यहाँ के पानी का ये दूधिया हो जाएगा, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान है। अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और अगर आप उसको पानी से मिलाते हो तो वो सफ़ेद रंग की हो जाएगी। ठीक है इसके बाद आपका आता है ये, फिर वो ऊपर वाले सारे बता रखे हैं इन्होंने, केमिकल चेंज के एग्जांपल है, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। ठीक है, या केमिकल रिएक्शन, जिसमें नए सब्सटेंस बने उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, और उस रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, जैसे कि कोई डाइजेशन है फूड का, फ्रूट का पकना है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है, शराब वगैरह बनते हैं, हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। इन सब के अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है। ए मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कई बार मेडिसिन भी बनती है चेन रिएक्शन होने के बाद। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। सब किससे बनते हैं, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। इसके बाद वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस केमिकल चेंज इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट। देखो क्या है, हीट, लाइट, रेडिएशंस वगैरह निकलती हैं। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वहाँ पे पॉप साउंड होती है। इस चेंज इन स्मेल हो सकती है, वहाँ पे नई स्मेल कोई बन सकती है, कलर चेंज हो सकता है, कोई नई गैस बन सकती है वहाँ पे। तो ये सब क्या होते हैं आपके केमिकल चेंज। ये टेक सम एग्जांपल इन बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस केमिकल चेंजेस। अब एक्सप्लोजन है, जब आप पटाखे लगाते हो तो आपने देखा होगा इतनी अजीब अजीब तरह की स्मेल्स निकलती हैं, कलर निकलते हैं, लाइट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की, वो सब क्या होते हैं, पटाखे। ठीक है, इसके अलावा जब फूड आपका ख़राब होता है, स्पॉइल्ड होता है, इट प्रोड्यूस ए फॉल स्मेल, गंदी गंदी से वहाँ पे स्मेल आ जाती है, वो क्या आपका केमिकल चेंज। बिल्कुल राइट। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर। जब आप एप्पल की फाक को काट के रख देते हो, उसके पीसेस करते हो तो वो ब्राउन हो जाती है, तो वो केमिकल चेंज है। इफ़ यू हैव नॉट सीन इन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम सम टाइप। और देखो भाई क्या है, अगर आप एप्पल को काट के थोड़ी देर रखते हो और वो ब्राउन हो जाती है तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि उसके ऊपर अब आयरन ऑक्साइड बन चुका है, आयरन का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा यूज़फुल हो चुका है। रिपीट द सेम एक्टिविटी, आप उसको आलू को काट के रख के देखो, ब्रिंजल को रख के देखो और देखो कि क्या आपको मिलता है। छुट्टियों में घर पड़े हो, करके देखो सारे एक्सपेरिमेंट। आर नोट द चेंज केमिकल चेंज, वो सारे के सारे केमिकल चेंज हैं। यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद बेस, आपने करके देखा था एसिड बेस को मिला के, तो वो क्या था आपका, वो भी एक केमिकल चेंज था। प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में बता रखा है कि भाई आपकी अर्थ के चारों ओर ओजोन की लेयर है। ओके, और ओजोन हम सबको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है, और अल्ट्रा वायलेट रेज अगर हमारी अर्थ तक पहुंच जाए, इंसान से टकराएंगे तो उसको कैंसर वगैरह कर सकती हैं। ठीक है, ओजोन कुछ नहीं है, जैसे ऑक्सीजन के लिए O2 लिखते हैं तो ओजोन के लिए O3 लिखते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोप है, ऑक्सीजन की ही एक फॉर्म है। ओके, इसके बाद आपका आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे के लिए स्पेशली बोल दिया कि उसकी रिएक्शन क्या है, तो हम सारी बातें पढ़ चुके हैं, बस क्या बताना कि आयरन है, ऑक्सीजन है और वाटर है। ठीक है, आज भी मैंने ग्रुप में बता दिया कि व्हाट इज रस्टिंग, दो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो रस्ट बन जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड। का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर फ्रॉम वाटर वेपर आर एसेंशियल। अगर ये नहीं होंगे तो जंग नहीं लगेगा। अब क्या बता रखा है, इन द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज हाई विच मीन्स एज ए मोड ऑफ ह्यूमिड रस्टिंग फॉर्म बिकम फास्टर। अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो वहाँ पे रस्टिंग की जो शिकायत है वो ज़्यादा आती है, वहाँ पे लोहे के सामान जल्दी ख़राब होते हैं। और जगह के हिसाब से इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे वो बच जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है, आप लोहे के ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हो किसकी, क्रोमियम की या जिंक की, और देखो द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या आपकी ये गैल्वेनाइजेशन।
द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। आपके घर के पानी की जो पाइप होंगी वो सालों साल ऐसे ही लगे रहते हैं, उन पर जंग नहीं लगता, ठीक है। यू नो द शिप आर मेड अप ऑफ आयरन एंड पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। आपने समंदर के जहाज़ देखे होंगे, उनका काफ़ी हिस्सा पानी के नीचे रहता है और वहाँ पे जंग लगता रहता है, ठीक है। तो वो हर साल बदलने पड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी वहाँ पे कंट्रीज़ को होता है उसके डैमेज से। तो इसलिए क्या किया गया, आयरन के अंदर हमने क्रोमियम और कार्बन मिला के क्या बना दिया, स्टेनलेस स्टील, बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल इन द मैग्नीशियम। अब उस पर जंग नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं किसकी, साल्ट की। आपने साल्ट देखा होगा, समुद्र के पानी से निकालते हैं। साल्ट ऑब्टेन इन द मैनर नॉट प्योर हेल्प टू शेप द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियर। तो वो साफ नहीं दिखते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ए लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी प्रिपेयर्ड। कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। एक्टिविटी दे रखी है नीचे, आप क्या कर सकते हो, H2SO4 लो और उसके साथ मिला दो थोड़ा सा कॉपर सल्फेट और बाद में उनको घुमा के छोड़ देना, क्या निकल आएंगे आपके क्रिस्टल। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। मेन चीज़ इसके अंदर यही थी, 2 एक्सरसाइज आपकी नीचे आपको मिल जाएगी, अगर आप कहोगे तो मैं भेज भी दूंगा, NCERT की एक्सरसाइज। और ये था चैप्टर आपका 7th क्लास का 6th चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।